गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है मोहब्बत की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अच्छा कर रहे होंगे। और मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शू और आप सुन रहे हैं मेरे साथ वान्या और सिविका की कहानी। आपने इनके पिछले पार्ट में सुना था कि वान्या और सिविका एक दूसरे को गुड नाइट कहकर सो जाते हैं। अब आगे सुनते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और सिविका जो है वो जल्दी उठती है और रेडी हो जाती है। थोड़ी ही देर में वान्या भी उठती है, वो भी अब रेडी होती है और ये सभी लोग उठकर रेडी हो चुके थे। सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ वान्या के पापा नहीं है और ना ही उसका बड़ा भाई है। तभी वान्या कहती है, माँ पापा कहाँ गए? तभी वो कहती है, तुम्हारे पापा कहीं काम से बाहर गए हैं। क्या हुआ, कोई बात थी? वान्या कहती है, नहीं ऐसे ही। जिसके बाद जो वान्या है वो कहती है, माँ मैं आपकी कोई मदद करूँ? तभी उसकी माँ कहती है, कोई मदद की ज़रूरत नहीं, बैठो और मुझे मेरी बच्ची को खुद अपने हाथ से नाश्ता कराने दो। और जो वान्या है वो वहाँ बैठ जाती है। बाकी सभी लोग भी वहाँ बैठ गए थे, सार्थक भी आ गया था। वान्या की जो मॉम है वो वान्या को फर्स्ट बाइट खिलाती है। तभी सार्थक कहता है, माँ ये आ गई तो मुझे छोड़ दिया। तो उसकी माँ कहती है, तू भी आ जा, तुझे भी खिलाती हूँ। सार्थक भी उनके पास आता है और वो सार्थक को भी एक बाइट खिलाती है, जिसके बाद बाकी बच्चों को भी वो एक बाइट खिलाती है। तभी जो वान्या की मासी है वो कहती है, दीदी ये सब ना बहुत शरारती है, लेकिन एक साथ मिल जाए ना तो ऐसी ही बातें करते हैं। जिसके बाद जो वान्या की मॉम है वो मुस्कुराती है और कहती है, बच्चे होते ही ऐसे हैं, देख के बहुत नाटक करते हैं। और मेरी वान्या तो ऐसी ही थी। तभी वो कहती है, हाँ हाँ पता है मुझे। तभी वान्या कहती है, ऐसा क्या किया था माँ मैंने? तभी वो कहती है, एक बार ना मैं सार्थक के लिए शूज़ लेकर आई थी और ये इसने देख लिए और ये बहुत छोटी थी। तभी ये कहती है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो फिर मैंने इससे कहा कि कल दिला देंगे, नहीं लेकिन इसने तो जिद पकड़ ली और जैसा शूज़ मैं सार्थक के लिए लाई थी ना, मुझे वैसा ही डिट्टो शूज़ इसके लिए ढूंढना पड़ा था, इतनी ज़िद्दी थी ये। तभी सिविका जो है वो कहती है, आंटी और बताइए ना। तभी वो बताने लगती हैं और वान्या कहती है, माँ आप क्या बता रही हैं, मत बताइए। तो सिविका कहती, नहीं मुझे जानना है। सार्थक कहता है, हाँ ना माँ मुझे भी बताइए, मुझे भी जानना है इसके बारे में, मैं भूल गया हूँ। जिसके बाद जो वान्या है वो कहती है, माँ प्लीज़ नहीं ना। तभी जो उसकी मॉम है वो कहती है, बस करो, मेरी बच्ची को कोई परेशान नहीं करेगा। तो वो लोग जो है वो मुस्कुराते हैं। यहाँ जो वान्या है वो सिविका की तरफ देखती है और उसके बाद जो है अब इनका ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाता है। तभी वहाँ पर वान्या के डैड आते हैं और वो उन सबको देखते हैं और फिर कहते हैं, हो गया ना फंक्शन खत्म, अब जाना नहीं है क्या तुम लोगों का? कॉलेज नहीं मिस हो रहा? तो सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी सार्थक कहता है, पापा मैंने ही रोका था, मैं ड्रॉप करवा दूंगा इनको। तभी वो कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जो सार्थक है वो कहता है, चलो तुम लोग निकलने का वक्त हो गया है। और ये लोग वहाँ से निकलते हैं। अब ये सभी अपनी अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं। अब दो कार जो है वो साथ में जा रही थी और एज यूजुअल जो लोग पहले जैसे आए थे ये लोग वैसे ही जा रहे थे। अब वान्या जो है वो सिविका के साथ बैठी हुई थी और ईशानी और रितिका, अमन, ये सभी लोग दूसरी बातें कर रहे थे। सॉन्ग्स में फिर से बार बार ये चल रहा था, ये सॉन्ग चलेगा, ये नहीं चलेगा, और ऐसे ही एक दूसरे का टांग खींची जा रही थी। कोई कह रहा था ये चलाएंगे, ये कह रहा था ये चलाएंगे, और फिर फाइनली कुछ सॉन्ग्स फिक्स हो जाते हैं और वही प्ले होने लग जाते हैं। यहाँ जो वान्या है वो सिविका से कहती है, आपको माँ से मेरी बातें जाननी थी। तो सिविका उसे देखती है और कहती है, लेकिन आपने जाननी नहीं दी। वान्या कहती है, अच्छा और क्या मिलता आपको जानकर? सिविका कहती है, खुशी मिलती। वान्या कहती है, और क्या करती आप? सिविका कहती है, याद रखती। वान्या कहती है, अच्छा। सिविका कहती है, तभी ईशानी कहती है, हम भी हैं यहाँ, अगर आपस में बातें बंद हो जाएं तो हमें भी याद करो। वान्या कहती है, ईशानी तुम्हारे भी तो कुछ किस्से होंगे। ईशानी कहती है ना, लेकिन मैं अपने किस्से खुद नहीं बताती, वो मेरी माँ ही बताएगी। तभी रितिका कहती है, और वो कैसे बताएंगी? तो ईशानी कहती है, वो तो तुम देख लेना। और इसके बाद जो है अब ये लोग मुस्कुराते हैं और फिर इनकी और दूसरी बातें होती हैं और फिर सबको नींद आने लगती है और ये बाकी सभी लोग तो सो जाते हैं, लेकिन शिविका और वान्या ये दोनों जग रहे थे। शिविका ने अपना हाथ वान्या के हाथ की तरफ आगे बढ़ाया। वान्या ने उसे देखा और फिर धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। शिविका ने उसे होल्ड किया और कहा, आई एम लकी टू हैव यू
इन माई लाइफ। आन्या कहती है इतना अटक कर। तो शिविका कहती है पहले डर नहीं लगता था आपसे, आजकल लगने लगा है। आन्या कहती है क्यों? शिविका कहती है आपका गुस्सा देखने लग गई हो ना, इसीलिए थोड़ा डर लगने लगा है। आन्या कहती है आपको नहीं पसंद ना मेरा गुस्सा? शिविका कहती है बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। आन्या कहती है ओके आई विल चेंज। शिविका कहती है व्हाट? आन्या कहती है जो तुम्हें नहीं पसंद। तो आन्या उसे देखती है तो शिविका मुस्कुराती है और कहती है थैंक यू। आन्या कहती है क्यों? शिविका कहती है खुद को इतना अच्छा बनाने के लिए। नहीं आई मीन आप पहले भी अच्छी थी बट कॉन्फिडेंट नहीं था, सारी चीज़ें नहीं थी, बातें नहीं करती थी, अभी बातें करती हैं तो अच्छा लगता है। आन्या कहती है और मैं पहले जैसी रहती तो आप मुझसे प्यार नहीं करती? तो शिविका मुस्कुराती है और कहती है सच कहूँ तो मुझे आपके उस नेचर से पहले से ही प्यार था, लेकिन कभी कभी अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए बोलना, अपने लिए सब कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है। आन्या कहती है ओके तो पहले ज़्यादा पसंद थी अब? तो शिविका कहती है दोनों। आन्या कहती है एक बताइए। शिविका कहती है दोनों। आन्या कहती है एक। तो शिविका कहती है दोनों। तभी जो आन्या है वो मुस्कुराती है और कहती है आपको पता है मुझे आप कब पसंद थी? तो शिविका कहती है कब? आन्या कहती है जब आप हर बार बहाना बनाकर मेरी चप्पल पहन लेती थी और मुझे पैदल चलना पड़ता था नंगे पाँव। तो शिविका कहती है व्हाट? आन्या कहती है आपकी छोटी छोटी हरकतें मुझे हमेशा अच्छी लगती थी और फिर आपका वो नाक चढ़ाना, वो चिढ़ना मुझे बहुत पसंद आता था। शिविका कहती है आप मुझे टीज़ कर रही हैं? आन्या कहती है नहीं बता रही हो। शिविका कहती है छोड़े मेरा हाथ। तो ऐसे शिविका अपना हाथ छुड़ाने लगती है तो आन्या अपना हाथ थोड़ा सा टाइट करती है और उसके हाथ पर एक और हाथ रखती है और कहती है नहीं छोड़ूंगी मैं आपका हाथ। शिविका एक बात कहूँ आपसे? शिविका कहती है कहो। आन्या कहती है मुझे ना घर में पहले मम्मा से डर लगता था, मुझे लगता था वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन वक्त के साथ पता चला वो बहुत प्यार करती है। मैंने कभी समझा ही नहीं और इतने सारे साल गवा दिए। फिर मुझे अपने पापा से डर लगता है। बस मैं वेट करती हूँ कि एक दिन आएगा जब वो मुझे समझेंगे, मुझसे प्यार से बात करेंगे। शिविका कहती है कभी आपने स्टैंड नहीं लिया ना? आन्या कहती है नहीं, कभी ज़रूरत नहीं लगी, कभी लगा कोई समझेगा ही नहीं, इसलिए कभी किसी से कुछ कहा ही नहीं और मैं तो बोल ही नहीं पाती थी। शिविका कहती है आप अपनी तरफ से कोशिश क्यों नहीं करती? आन्या कहती है किसी की आंखों में सिर्फ गुरूर हो, रुतबे का, पैसे का, दौलत का, शोहरत का, तो उसे नहीं मिटाया जा सकता जब तक ठोकर ना लगे तब तक। शिविका कहती है आपको नहीं लगता आप बहुत गहरी बातें बहुत कम शब्दों में कर लेती है? आन्या कहती है मुझे भी नहीं पता ये गहराई कहाँ से आती है, बट लगता है कि हाँ कभी कभी इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए और होना भी चाहिए। शिविका कहती है आपके पास एक अलग से एक टैलेंट है, आपको समझ नहीं है। आन्या कहती है क्या ये टैलेंट है? मुझे समझ नहीं है। तो शिविका कहती है अरे मेरा मतलब आपके पास टैलेंट है कि आपको लोगों की फीलिंग्स हर एक बात लिखना आती है, आपको उन्हें समझना आता है, आप हर एक फीलिंग को, हर एक इमोशन को गहराई से समझती हैं। ये टैलेंट ही है। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो वो हर एक चीज़ करते तो हैं पर उसमें इमोशंस नहीं होते, वो अपना काम करते हैं तो उसमें इमोशन नहीं होते, वो सिर्फ करने के लिए करते हैं। आन्या कहती है आप में भी तो बहुत सारी समझदारी है, वैसे आप अपने मम्मा पापा से बहुत प्यार करती हैं? तो शिविका कहती है बहुत ज़्यादा। आन्या कहती है और मैं कहाँ पे हूँ? तो शिविका कहती है आप मेरी फैमिली के बाद। आन्या कहती है आई एम नॉट पार्ट ऑफ योर फैमिली। तो शिविका कहती है यू आर। आन्या कहती है काउंट तो नहीं किया। शिविका कहती है अच्छा बच्चों वाली बातें करनी है। तो आन्या कहती है मैंने कब की? तो शिविका मुस्कुराती है और कहती है आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा सो लेना चाहिए? आन्या कहती है आप सो जाइए, मैं जागती रहूँगी। शिविका कहती है क्यों? आन्या कहती है मैं आपको थोड़ा देर और देख लूँगी। तो शिविका मुस्कुराती है। आन्या कहती है
आप चाहें तो इधर आकर बैठ सकती हैं। तो सविका उसके पास आकर बैठ जाती है। वान्या उसे देखती है और कहती है आई। तो सविका कहती है आई वॉट। वान्या कहती है आई मतलब कुछ नहीं। सविका कहती है बोलो ना। वान्या कहती है मुझसे नहीं होगा। सविका उसके शोल्डर पर अपना सर रख लेती है और कहती है कभी कभी कुछ फीलिंग शब्दों में ना कहीं जाए ना तो भी वो बहुत खूबसूरत रहती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वान्या कहती है आपको लगता है क्या कि मैं ज़्यादा बदल गई हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए था। सविका कहती है नहीं, जैसे हो परफेक्ट हो, अच्छे हो। तो वान्या कहती है थैंक यू। वेल कल से हमें कॉलेज में ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। सविका कहती है क्यों। तभी वान्या कहती है वो उस लड़की की वजह से, वो डिज़ास्टर। तो सविका कहती है इस टाइम पे उसे क्यों याद करना है। वान्या कहती है मैंने नहीं याद किया, मैं बस बता रही हूँ। वो हर एक कोशिश करेगी आपको तंग करने की, और आपको तंग नहीं होना है। और मेरे सामने आपको किसी ने परेशान किया तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल। तो सविका जो है वो कहती है और फिर ये लोग भी एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के करीब बैठे रहते हैं, एक दूसरे का हाथ होल्ड करके रखते हैं और थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। यहाँ और ईशानी और रितिका भी ऐसे ही सोए हुए थे और अमन आगे सो गया था। और फिर ये लोग बाद में उठते हैं तो देखते हैं कि शाम हो चुकी थी, इनकी हाफ डेस्टिनेशन कवर हो चुकी थी और अब इन लोगों को भूख लगी हुई थी। तो ये लोग एक जगह रुकते हैं, वहाँ पे फूड कोर्ट में। सबसे पहले तो ये लोग खाते हैं, खाना पीना खाते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। तो वान्या जो है वो कहती है अब तो मुझे नींद नहीं आने वाली। तो सविका जो है वो कहती है मुझे भी नहीं। रितिका कहती है मुझे भी नहीं। तो ईशानी कहती है झूठी, बैठते ही कार में सो जाओगी, और कहती है मुझे भी नहीं। तो रितिका कहती है मेरी इंसल्ट करने में तुम्हें क्या मिलता है। ईशानी कहती है सुकून मिलता है, जन्नत का एहसास होता है, ऐसा लगता है कि जैसे मानो खुद सभी लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हो। तो रितिका उसे मारती है और कहती चलो मैं बजाती हूँ ताली, तुम्हारा दोनों गाल ना अपने दोनों हाथों के बीच में रखूँगी और फिर बराबर ताली बजाऊँगी। तभी ईशानी कहती है बहुत भयानक हो तुम। तो रितिका कहती है चलो चुपचाप। और फिर ये लोग कार में जाकर बैठ जाते हैं। अब ये सभी लोग बैठ गए थे, फिर इनकी फिर से बातें, मस्ती, अंताक्षरी कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। और यहाँ जो ड्राइवर है वो तो बोर हो ही नहीं सकता था इनकी बातों से, क्योंकि हर बात में कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट हो ही रहा था। अब फाइनली ये लोग इतने लंबे सफ़र के बाद घर पहुँच जाते हैं और घर जाने के बाद सभी अपने रूम में जा चुके थे। और यहाँ वान्या ने सिविका को अपने पास रोक लिया था। सिविका उससे कहती है अब क्या हुआ। वान्या कहती है सारे रास्ते आपने बात तो की नहीं, मैं आपको देख रही थी और आप मुझे, तो अब सो जाइए, फिर कल कॉलेज साथ में जाते हैं। सिविका कहती है मैं जाती हूँ ना। वान्या कहती है सो जाओ ना। तो सिविका मान जाती है, जिसके बाद ये लोग बेड पर लेट जाते हैं। और लेटे तो कल भी थे, लेकिन आज बहुत डिफरेंट था। वहाँ पे खामोशी थी, सारी चीज़ें, और दोनों को बहुत डिफरेंट फील हो रहा था। तभी वान्या जो है वो अपना हाथ साइड करती है, और जैसे ही वो अपना हाथ साइड करती है तो सिविका के फिंगर्स उसके फिंगर टच हो जाती है और सिविका उसके तरफ देखती है। वान्या भी उसे देखती है और फिर दोनों करवट लेकर लेट जाते हैं। सिविका ने करवट की हुई थी और वान्या जो है वो सोने की कोशिश करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वान्या सो जाती है और सिविका टर्न करती है तो देखती है कि वान्या बहुत प्यारे बच्चे की तरह लग रही है। फिर वान्या टर्न करती है और सिविका को हग कर लेती है, और यहाँ सिविका की हार्ट बीट फिर से फास्ट हो जाती है। ये वैसे भी पहली बार नहीं था कि वान्या ने हग किया हो, और फिर भी सिविका बस उसे देख रही थी। तभी वान्या फिर से उसे टाइटली हग करती है और सिविका को तो नींद आने से रही, तो सिविका चक्कर उसे देखती रहती है। तभी वान्या की नींद खुलती है और वो देखती है कि वो सिविका के कितने क्लोज हैं, और सिविका ने थोड़ी देर पहले ही अपनी आंखें बंद की हुई थी। तो वान्या उसे देखती है, फिर उसके चेहरे पर जो हेयर्स आ रहे थे उन्हें साइड करती है और फिर उसे देखते हुए कहती है आप सच में बहुत प्यारी हैं। एक इंसान को जैसा दोस्त चाहिए हो, जैसा साथी चाहिए हो ना, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। और जैसा मैं लिखती थी कि कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। और यहाँ जो सिविका है वो कहती है और, तो वान्या कहती है आप जग रही हैं। सिविका कहती है जग रही हूँ। वान्या कहती है आप सो जाइए। हर वान्या अपनी आंखें बंद कर लेती।
सिविका हंस रही थी और सिविका हंसते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि वान्या एक एक आँख अपनी खोल के देखती है। हाँ हाँ क्या? तभी वान्या कहती है बस ना प्लीज़ मजाक मत उड़ाओ। तो सिविका कहती है ओके बाबा कुछ नहीं कह रही, पर देखो तो सही। तो वान्या उसकी तरफ देखती है। सिविका कहती है यू आर टू क्यूट, सो क्यूट। और उसके बाद जो है सिविका उसे हक करती है। और अब ये इंटेंशनली उसने हक किया था और वान्या के लिए ये इंटेंशनली नहीं था, नींद में हक करना अलग बात थी उसके लिए। और फिर वान्या की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और सिविका का हाथ गलती से उधर पे होता है। तो सिविका कहती है वान्या, वान्या कहती है वान्या कहती है हाँ। सिविका कहती है इतनी फास्ट है तुम्हारी हार्ट बीट। वान्या कहती है वो मैं आप हटो ना। तो सिविका हटती है तुरंत और कहती है तुम ठीक हो? वान्या कहती है सिविका ने इतनी फास्ट हार्ट बीट पहली बार महसूस की थी। और वान्या गहरी सांस लेती है। सिविका तुरंत जो है वो उठती है और कहती है मैं पानी लेकर आती हूँ। और इतना कहकर वो उठने लगती है। तभी वान्या उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है प्लीज़ बी नॉर्मल, हम सो जाएं। तो सिविका कहती है ओके। अब ये दोनों लेट जाते हैं और कोई किसी को हक नहीं करता, सिर्फ इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े हुआ था। और दोनों एक दूसरे की तरफ टर्न करते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। आंखों ही आंखों में कुछ ऐसी बातें हो रही थी जो तो ना जो वहाँ से निकलती हैं और ना ही कभी कही जाती है। और ये दोनों एक दूसरे को देखते हुए सो जाते हैं। यहाँ सिविका ने वान्या के चेहरे पर एक हाथ रखा हुआ था अपना। वो उसके बालों पे पहले तो हाथ फेर रही थी और उसके बाद ऐसे ही हाथ रख कर सो जाती है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग उठते हैं तो बाहर से शोर आ रहा होता है। ईशानी और ऋतिका लड़ रहे होते हैं, नानी जी उन्हें समझा रही होती हैं और ये दोनों उस शोर से उठ जाते हैं। जब उठते हैं तो दोनों भी पहले तो रेडी होते हैं और फिर बाहर आते हैं। तभी जब वान्या है वो देखती है कि ऋतिका और ईशानी एक सॉस के पीछे लड़ रहे हैं और ईशानी जो है वो सॉस को खींच रही है और वान्या जो है वो देख रही थी और उसे हंसी आ रही थी और वो हंस रही थी। तभी नानी उसे देखती हैं और वो कहती हैं लड़ो लड़ो और लड़ो। तो ईशानी और ऋतिका रुक जाते हैं। ईशानी कहती है नानी क्या हुआ? नानी कहती नहीं वान्या हंस रही है ना, तुम लोग लड़ो। तो वान्या शांत हो जाती है। तो सिविका भी उसकी तरफ देखती है। तभी जो ईशानी है वो सॉस की जो वो उसके पास जो पैकेट था ना उसे खींचती है और जैसे ही खींचती है तो ऋतिका ने उसका जो ढक्कन है ना वो खोल दिया था और जैसे ही वो खींच कर उसे ऐसे दबाती है, प्रेस करती है तो वो सारा सॉस ऋतिका के ऊपर जाता है। ऋतिका कहती है ईशानी, ईशानी कहती है मैंने कुछ नहीं किया। और ईशानी वहाँ से वो सॉस उसके ही ऊपर दोबारा फेंकती है और वहाँ से भागने लगती है। ऋतिका अपना फेस पहले तो क्लीन करती है और फिर सभी लोग वहाँ पे जितने लोग थे वो सब हंस रहे थे और ऋतिका के पूरे ड्रेस ख़राब हो चुकी थी, पूरे कपड़े ख़राब हो चुके थे। ईशानी कहती मैं आती हूँ और इतना कहकर वो भाग जाती है। यहाँ जो ऋतिका है वो जाती है, दोबारा नहा कर आती है, चेंज कर कर आती है और सभी लोग जो है वो सब एक साथ उससे पूछते हैं सॉस चाहिए? तो सब कहते हैं ऋतिका। तो ऋतिका जो है वो कहती है ईशानी कहाँ है? तो ईशानी वहाँ से डोर से झाँकते हुए कहती है मैं यहाँ हूँ। ऋतिका कहती है यहाँ आकर बैठो। और फिर वो सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। अब इनका नाश्ता होता है। नाश्ता होने के बाद अभी लोग कॉलेज के लिए निकलते हैं और यहाँ जो ऋतिका है वो ईशानी से एक वर्ड भी नहीं बोल रही थी, बात ही नहीं कर रही थी। ईशानी कहती है सॉरी ना बच्चा, प्लीज़ सॉरी ना, माफ़ कर दो। ये वो उसे बहुत मनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन ऋतिका कहाँ ही मानने वाली थी। इतने दिनों बाद तो उसे मौका मिला था भाव खाने का, तो वो पूरे भाव तो लेकर ही रहेगी। अब यहाँ ईशानी जो है वो कहती तुम जो कहोगी मैं वो कर लूँगी, तुम कहोगी तो मैं ज़मीन पे लौट जाऊँगी। ऋतिका कहती है ना अब लौट के दिखाना। ईशानी कहती है वो कहने की बात होती है, ये सब तुमने अलंकार नहीं सीखे क्या? तो ऋतिका कहती है मैं पढ़ नहीं रही थी ना। तो ईशानी जो है वो कहती है प्लीज़ ना, मतलब ऋतिका कहती नहीं अब तुम ज़मीन पर ही लौटो मेरे लिए तभी मैं मानूंगी। ईशानी कहती है ओके 1 मिनट। और वो जाती है, जाकर जो है वो अपने हाथों में वहाँ से उठाकर मिट्टी लेकर आती है और ऋतिका से कहती है ये लो मिट्टी, तुम जितना चाहो लगा लो पर नाराज़ मत रहो। तुम गुस्सा करती हो, डांटती हो वहाँ तक ठीक है, पर चुप हो जाती हो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और सिविका उसे देखती है और कहती है ऋतिका मान जाओ ना। तो ऋतिका कहती है मैं कब नाराज़ हूँ, मैं तो कब की मानी हुई हूँ। ईशानी कहती है फालतू इतने एफर्ट किए, और वो तुरंत वो मिट्टी फेंक देती है। और जैसे वो मिट्टी फेंकती है तो वो मिट्टी भी ऋतिका के शूज़ पर ही गिरती है। ईशानी कहती है हे भगवान मेरी किस्मत।
तो रितिका कहती तुम ना अब गई मेरी हाथ से, और वो फिर से सानी के पीछे दौड़ती है। सो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे।